बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक हैं? एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को? लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लेसन नंबर 8 जो मैंने बोर्ड पे जिसका नाम लिखा हुआ है अ नेशन स्ट्रेंथ, उसके हवाले से हमने क्या जाना, उसकी एक्सप्लेनेशन जानी। हमने देखा कि उसमें हमने क्या बातें हमें बयान की गई हैं। पोइट जो कि जिसका नाम था राफ, उसने क्या ऐसी बातें बताई जिसके हवाले से एक नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की जो है वो मजबूती, एक कौम की जो है वो ताकत जाहिर होती है। हमने उसके हवाले से जाना। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी। तो चलें फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि सेक्शन है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन। स्टार्ट करते हैं उसको। पार्ट नंबर ए हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन में गिवन है, वी हैव फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज इन कॉलम ए एंड राइट देम इन कॉलम बी। हमारे पास जो कॉलम ए है उसमें कुछ वर्ड्स गिवन है, वो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखूँगा, उसके हवाले से उनके आंसर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इम्पॉर्टेंट है तो आपने देखना है चैप्टर में कि वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट से मिलता जुलता है, सेम मीनिंग। ठीक है। सेकंड हमारे पास है रिस्पेक्ट। थर्ड हमारे पास है हैव करेज। फोर्थ हमारे पास है सपोर्ट एंड फिफ्थ हमारे पास है मेक। इन वर्ड्स को हमने क्या करना है, इनके जो है वो सेम मीनिंग्स चैप्टर में से देख के हमने क्या करना है, हमने लिखने हैं कॉलम बी में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनके वर्ड्स, आपने क्या करना है, इनको नोट डाउन कर लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा वोकैबुलरी सेक्शन का पार्ट ए है। फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का क्या बनेगा? हमारे पास जो है वो लेसन में हमें मिला वो है ग्रेट, ग्रेट, अजीम। ठीक है, ग्रेट, इम्पॉर्टेंट, ग्रेट। द नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का हमारे पास है ऑनर। रिस्पेक्ट का हमारे पास क्या है? ऑनर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हैव करेज। हैव करेज यानी हिम्मत होना, दिलेरी होना। हैव करेज मीन्स ब्रेव, बहादुर। द सेकंड लास्ट वन इज सपोर्ट। सपोर्ट का हमारे पास क्या है? सपोर्ट का हमारे पास है पिलर, यानी कि पिलर भी क्या फराहम करते हैं? अगर किसी बिल्डिंग को सपोर्ट फराहम करते हैं तो सपोर्ट मीन्स पिलर। जो हमारे पास लेसन में वर्ड था हमने यूज़ किया पिलर। लास्ट वन इज मेक्स। सो मेक्स का क्या होगा? बिल्ड। मेक्स का क्या होगा? बिल्ड। ये वो वर्ड्स थे जो कि हमारे पास कॉलम नंबर ए में, कॉलम ए में हमारे पास गिवन थे, जो हमें बुक में हमारे पास थे। हमने क्या किया? लेसन से हमने देखा कॉलम बी फिल करने के लिए जो वर्ड्स हमारे लेसन में यूज़ हुए हैं इनके अकॉर्डिंग या सेम मीनिंग्स में। तो आपने जो है वो इसको अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लेना है। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर बी पे, वोकैबुलरी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर बी पे। और जानते हैं हम कि हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर बी में, पार्ट नंबर बी में वोकैबुलरी सेक्शन के। हमारे पास है फाइंड सिनोनिम्स। हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और हमने जो हमारे पास ब्लैंक्स गिवन है उधर लिखने हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी, हमारे पास कौन से वर्ड्स गिवन है? सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ। हमारे पास गिवन है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं टेबल सा बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, आपके लिए भी विजिबल हो इजी, कि आप देख सकें उसमें। यहाँ पर हमने क्या करने हैं? 2 सिनोनिम्स लिखने हैं और यहाँ पर एंटोनिम्स 1। ठीक है, यहाँ पर हम सिनोनिम्स लिखेंगे और यहाँ पर हम एंटोनिम्स लिखेंगे।
हमारे पास वर्ड्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक। सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, सेकंड है ब्रेव, थर्ड वन इज बिल्ड यानी तामीर करना, एंड लास्ट वन इज डीप। हमने क्या करने हैं, 2 सिनोनिम्स लिखने हैं इसके, और इसी के हवाले से हमने क्या करना है, इसके एक एक एंटोनिम लिखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो कि स्ट्रॉन्ग है उसका होगा फर्म, FIRM, फर्म, और एनर्जेटिक, ठीक है। फर्म या एनर्जेटिक ये 2 सिनोनिम्स हैं। इसका उलट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, वीक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है ब्रेव, ब्रेव का होगा करेजियस या करेज, करेज के साथ क्या होगा उसका सिनोनिम एक और, कॉन्फिडेंट, एंड इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉवर्ड, बुज़दिल, कॉवर्ड, बुज़दिल। थर्ड वन है बिल्ड, जिसका मतलब है मेक, एंड फिगर इसका दूसरा, यानी इसको शेप देना, फिगर देना, फिगर में लेकर आना, शेप देना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, डिमोलिश, यानी उसको ऑल्टर कर देना, चेंज कर देना, उसको तबाह कर देना। बिल्ड का ऑपोजिट डिमोलिश। डीप, लास्ट वर्ड डीप, जिसका मतलब होगा हमारा सिनोनिम प्रोफाउंड, ठीक है, यानी कि गहरा, असर रखता हो जो चीज़, क्या हो, असर रखती हो, गहरी हो। बीनीथ, नीचे, बिलो, ठीक है, बीनीथ। शैलो, इसका ऑपोजिट क्या होगा, शैलो, मीन्स जो चीज़ गहरी ना हो, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, हमने सेक्शन बी जिसमें हमें सिनोनिम्स गिवन थे, हमारे कॉलम ए में हमने क्या किया है, कॉलम ऑफ वर्ड्स के कॉलम में हमने क्या लिखा, अपने वर्ड्स जो हमें गिवन थे, सिनोनिम्स लिखने थे हमने 2, उसके हमने सिनोनिम्स लिखे, और उसके हवाले से हमने एक एक जो लास्ट कॉलम एंटोनिम्स का गिवन था उसमें एंटोनिम्स लिख दिए। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर, पार्ट नंबर बी, वोकैबुलरी सेक्शन में से। लास्ट हमारा जो है वो रह चुका है इस लेक्चर का आज का क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो उसको कवर करते हैं। आपने इन तमाम को जो है वो नोट डाउन कर लेना है, अपनी बुक्स पे नोट डाउन कर लेना है, अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लेना है, ख़ुद भी नोट डाउन करने, अपने फ्रेंड्स को भी करवाएं, आपकी भी अच्छी तैयारी होगी इस तरह, और आपके फ्रेंड्स की भी अच्छी तैयारी होगी। सो फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हमारा राइटिंग, रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज यानी पार्ट में से बी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं यहाँ पर आंसर्स लिखूंगा। हमारे पास 5 गिवन है, 5 हमारे पास ब्लैंक्स, 4 ब्लैंक्स सॉरी गिवन है हमारे पास, तो हम उनके आंसर्स लिखते हैं। फर्स्ट वन इज नॉट गोल्ड बट ओनली डैश कैन मेक, नॉट गोल्ड बट ओनली डैश कैन मेक। हमने जो है वो देखा था यहाँ पर क्या नहीं मेक करते, नॉट ऑल बट ओनली मैन कैन मेक। सो फर्स्ट हमारा आंसर मैन। सेकेंड वन हमारे पास आ रहा है मैन हु फॉर डैश एंड ऑनर्स सेक, मैन हु फॉर ट्रुथ हमें लेसन में मिला था। तो ये बहुत इजी है, आपने जो है वो इनको जब पेपर में आएंगे तो इजी समझ के आपने इनको अपने से कोई और नहीं लगाना, जो लेसन में हमारे पास मौजूद है आपने वही लगाना है। और भी यूज़ होते हैं बट आपने क्या करना है, जो लेसन में आपके गिवन है आपने वही यूज़ करना है, ठीक। men who for truth and honor's sake. Third one is brave men who work while others sleep. Brave men who work while others sleep. And the last one is they build a nation's pillars deep. They build a nation's pillars deep. लास्ट वन क्या है हमारा, पिलर्स,
फोर्थ वन। सो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। आपने जो है वो इनको नोट डाउन कर लेना है, और मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आपने क्या करना है, यही ब्लैंक्स फिल करनी है इन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग, आपने कोई और यूज़ नहीं करना, बिकॉज जो लेसन है हमारा नेशन स्ट्रेंथ उसके हवाले से यही सूट करते हैं इसमें। अगर आप अपनी तरह से कोई और लिखते हैं तो वो गलत हो सकता है, बिकॉज जो लेसन है उसके अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आंसर्स होंगे, तो आपके मार्क्स बहुत सारे गेन करने का आपको मौका मिल सकता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इस लेक्चर को अच्छे से ग्रिप कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने किया था सेम मीनिंग्स के हवाले से, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह का था, उसमें मगर एक एडिशन थी एंटोनिम्स की जो मैंने यहाँ लिखे थे। एंड द लास्ट वन जो हमने आज क्वेश्चन किया वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो आपने अच्छे से ग्रिप करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।